मूवी स्टोरी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। ये मूवी का नाम है द पेट। ये जो मूवी है, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि सेट नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसका कि कोई फैमिली नहीं होता। वो एक वो एक पेट कंट्रोल नाम की कंपनी में काम कर रहा होता है। वहाँ पे एनिमल को कंट्रोल किया जाता है, उनको फीडिंग किया जाता है। साथ ही ये दिखाया जाता है कि सेट का कोई सोशल लाइफ नहीं होता, ना ही उसका कोई फ्रेंड होता है। वो बस अपने काम में बिजी होता है और अपना काम को देखता है। इसी दौरान एक दिन जब वो बस में जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई है। और जब वो उस लड़की को देखता है तो सोचता है कि उस लड़की से जाके बात करूँगा, और वो वहाँ बैठता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तो उस वो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारा बैचमेट था, मैं तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ता था। तो लड़की मना कर देती है कि मैं नहीं जानती। उसके बाद में वो उससे पूछता है कि तुम इस डायरी में क्या कर रहे हो? तो वो बताती है कि डायरी में जो भी मैं पूरे दिन काम करती हूँ, वो मैं इस डायरी में लिखती हूँ। उसके बाद में सिड उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है, तो वो लड़की मना कर देती है। एक्चुअल में सिड के मन में उसके लिए प्यार वाली फीलिंग थी। और जब सिड उसको मना कर देती है, साथ ही वो ये भी बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। इसके बाद में सिड वहाँ से वापस लौट जाता है, और लौटने के बाद वो सोचता है कि मैं कैसे पता लगाऊं। और उसके बाद में जब वो घर लौटता है, घर लौटने के बाद वो जाके सोशल नेटवर्किंग साइट पे उसके बारे में सर्च करता है, और वो सर्च भी लगा लेता है उस लड़की के बारे में सारी चीज़ें। और उसे पता लगता है कि वो लड़की एक रेस्टोरेंट में काम करती है, उसका नाम होता है हॉली। और इसके बाद में वो दोबारा से अपने काम पे लौट जाता है। जब वो दोबारा काम पे लौटता है तो अपने अपने बैचमेट से पूछता है कि एक बात बताओ, लड़की को कैसे लड़के पसंद होते हैं? तो वो बोलता है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद होते हैं, और उन्हें वो पसंद होते हैं जो बात करने में बहुत ही कॉन्फिडेंट हों। उसके बाद में सिड दोबारा अपने काम पे लौट जाता है, और जब वो काम कर रहा होता है तो उसे पता लगता है कि वो जिस डॉग को पाल रहा होता है, वो डॉग बीमार है, और वो डॉग बहुत ही दिनों से उनका पेट एनिमल कंट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो सेड को बोला जाता है कि उसको लाया जाए, और वो उसको नशीली दवाई देते हैं जिससे कि वो डेथ हो जाए। साथ ही सिड से बोला जाता है कि अगर तुम चाहो तो इसे अपने साथ रख सकते हो। तो सिड बोलता है कि मैं अकेला रहता हूँ, और मैं इसे अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। इसके बाद में वो डॉक्टर उसे नशीली दवाई दे देते हैं, और जब डॉक्टर उसको नशीली दवाई दे रहे होते हैं, तब सिड भी वहाँ पे मौजूद होता है। और उसके बाद में सिड वहाँ से उसके उसको उसके बाद सिड वहाँ से ले जाता है, और उसे नीचे बेसमेंट में रखा जाता है। और जब सिड उसे नीचे बेसमेंट में लेके जा रहा होता है, तो उसे पता लगता है कि नीचे एक तहखाना भी है, और इस तहखाने के बारे में उसे पता नहीं था अभी तक। उसके बाद में वो उस तहखाने को देख लेता है, और तहखाना देखने के बाद वो उसके मन में प्लान आता है। उसके बाद में फिर से वो अपने घर जाता है, और दोबारा सोशल नेटवर्किंग साइट पे उसके बारे में पता लगाना चालू करता है। और दोबारा वो हॉली की सारी फ़ोटोज़ को दोबारा देखना स्टार्ट करता है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इन चीज़ों के बारे में सारा एकदम रिसर्च करता है वो। उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि किसी भी तरीके से उस लड़की को इम्प्रेस करेगा और उसको पटाएगा। उसके बाद में वो अगले दिन उसके रेस्टोरेंट में जाता है, और जब उसके रेस्टोरेंट में जाता है तो वो लड़की देखती है। उसके बाद फिर से वो पूछती है कि क्या तुम कौन हो? तो फिर से वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बैचमेट हूँ। तो उसके बाद में फिर लड़की गुस्सा हो जाती है, और लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जब वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है, तो सेड भी वहाँ से फिर निकल जाता है। उसके बाद में सेड उसका पीछा कर रहा होता है। उसके बाद में जब वो लड़की वहाँ से जा रही होती है, तो उसे ऐसा फ़ील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर उसे वो पीछा कोई और नहीं, वो पीछा सेड कर रहा होता है। उसके बाद में जब लड़की अपने घर पहुँचती है हॉली, तो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि ऐसा लगा उसे जैसे किसी ने उसका पीछा किया है। और वो फिर लड़की वाइन का ग्लास निकालती है, और वाइन पीने वाली होती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, और उसके बॉयफ्रेंड से उसका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड शराब की नशे में उसे गालियाँ दे रहा होता है। इसके बाद में वहाँ से वो जब अपने ऑफ़िस पहुँचती है, तो देखती है किसी ने उसके लिए फ्लावर भेजा है। तो उसके मन में होता है कि इसका जो बॉयफ्रेंड होता है, उसने मेबी उसको फ्लावर भेजा है और सॉरी बोलना चाहता है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था, उसने उससे नहीं भेजा था। उसके बाद में वो और उसके बॉयफ्रेंड क्लब में मिलते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुमने मुझे कोई रोज़ भेजे हैं? तो उसका बॉयफ्रेंड क्लियरली मना कर देता है। वहाँ पर सिड भी आ जाता है, और सिड आके वहाँ पर बोलता है कि ये रोज़ जो है मैंने भेजे हैं। ये चीज़ सुनकर जो हॉली होती है, हॉली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और हॉली बोलती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी फ्लावर भेजने की, जबकि मैं बोल चुकी हूँ कि मैं कमिटेड हूँ। ये बात सुनकर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, वो सिड को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, और उसको पीटने
के बाद वो दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो सिड को उसकी डायरी मिल जाती है जो डेली अपना जर्नल लिखती थी। उसके बाद में सिड उस पूरी डायरी को पढ़ लेता है और उस पूरी डायरी को पढ़ने के बाद उसको बहुत सारे ऐसे सीक्रेट बातें पता लग जाती हैं जो उसको जाननी थी। और उसके बाद में वो जब पता लगा लेता है उसके बाद में वो दोबारा से अपने पेट कंट्रोल ऑफिस जाता है और उसी बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर जाके वो इंटरनेट और रिसर्च की मदद से एक छोटा सा केस बनाता है जिसके अंदर में किसी आदमी को रखा जाए, और वो ऐसा केस बना के प्रॉपरली उस बेसमेंट के अंदर में सेटल कर देता है। उसके बाद में वो पेट कंट्रोल जगह से एक नशीली दवाई निकालता है जिससे कि किसी भी बॉडी को पैरालाइज किया जाए। उसके बाद में वो इंजेक्शन अपने आप को लगाता है और अपने आप को पैरालाइज कर लेता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में वो हॉली का पीछा करता है, और जब वो हॉली का पीछा करता है तो जब हॉली अपने रूम में जाती है, सोने लग जाती है, तब सिड चुपके से उसके रूम में घुस जाता है और उसके रूम में घुस के उसको नशीली दवाई दे देता है। उसके बाद में वो उसे बेहोश करके एक बड़े से केज में, एक बड़े से बॉक्स में लाता है। जब वो ला रहा होता है तो उसका जो बैचमेट होता है जो कि सिक्योरिटी में होता है, वो बंदा उससे पूछता है ये क्या है, बट वो उसे बातों में लगा देता है और बातों में जाने के बाद उसको बेसमेंट में ले जाता है। और जब उसे वो बेसमेंट में ले जाता है उसके बाद में वो हॉली को एक पिंजरे में बंद कर देता है। और कुछ टाइम बाद जब हॉली को वहाँ पे हॉली की नींद खुलती है, उसके बाद हॉली देखती है अपने आप को पिंजरे में कैद। उसके बाद वो चीखती चिल्लाती है और अपने आप को पिंजरे से निकालने की कोशिश करती है। निकालने के बीच में उसका नाखून टूट जाता है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, पर वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। इधर सेट जो है वो अपने काम में दोबारा से वापस चला जाता है अपने घर, और वापस जाने के बाद वो दोबारा से आता है हॉली से मिलने। और जब वो हॉली से मिलने आता है तो हॉली को वो एक पॉट देता है, एक छोटा सा पॉट होता है, और उसके बाद में वो उसको कुछ खाने के सामान देता है। हालांकि वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। उसके बाद में वो वहाँ से बिना कुछ जवाब दिए चला जाता है और 3 दिन तक वहाँ नहीं आता। इस 3 दिन के बीच में हॉली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो सिड आके उसे पानी पिलाता है और कुछ खाना देता है। तो उसके बाद में हॉली उससे काफ़ी विनती करती है, चीखती चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो सिड वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। और उसी बीच में हॉली देखती है कि उसकी जो फ्रेंड है वो फ्रेंड भी वहाँ पर है और वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। और इसके बाद में वो इधर से उधर करती रहती है, देखती रहती है और काफ़ी चीखती चिल्लाती है। इसी बीच में एक अजीब सा घटना हुआ, एक चूहा उसके पैर के पास आया, और जब वो चूहा पैर के पास आया तो पहले तो उसने इग्नोर किया, फिर उसने चूहे को बहुत बुरी तरह से कचूल दिया। और ये सब चीज़ें सिड देख रहा था, और उस समय में हॉली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसका नेचर बहुत ज़्यादा अजीब था। उसके बाद में हॉली से पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं तुमसे लव एंड फर्स्ट साइट हो गया था मुझे, और मैं तुम्हें यहाँ पर बस बचाने के लिए लाया हूँ और मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, और मैंने तुम्हारी पूरी डायरी पढ़ ली है। तो उसके बाद में जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो उसका जो बैचमेट होता है, यानी कि सिक्योरिटी वाला होता है, उसको थोड़ा सा डाउट होता है, पर अगेन वो कुछ ना कुछ बात तो मैं उलझा के वहाँ से निकल जाता है। बट उसका जो बैचमेट होता है उसको डाउट हो जाता है। उसके बाद वो दोबारा से आता है और वो उसकी डायरी को बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी डायरी पढ़ ली है, तुम बताओ कि जो तुम्हारी फ्रेंड है वो कहाँ है, और मैंने यहाँ पे 2 आवाज़ें सुनी हैं। तो वो बताती है कि एक्चुअल में मेरी फ्रेंड यहाँ पर नहीं है, पर सिड जो है उसने 2 आवाज़ें सुनी थी, तो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। उसके बाद में बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, मैंने पूरी डायरी पढ़ ली है और मुझे पता है कि उसकी मौत कैसे हुई है। उसके बाद में दिखाते हुए पीछे दिखाया जाता है कि वो लड़की है, पर एक्चुअल में वो लड़की होती नहीं है। इसके बाद में वो बताता है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी और उस डायरी में लिखा हुआ था कि तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का एंगेजमेंट हो गया है, और एंगेजमेंट के बाद पता लगता है कि वो जो बंदा है वो बंदा किसी और के साथ अफेयर में था, इसीलिए तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड था उसके साथ अफेयर में था, तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ड्राइव करते हुए ले गई और जानबूझ के कार को इतना तेज चलाया कि कार का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद तुमने अपनी जो बेस्ट फ्रेंड था उसको मार दिया जानबूझ के। और ये सारी चीज़ें इस डायरी में लिखी हुई हैं। और ये बात सुनकर वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ ऐसा हुआ। और इसके बाद में फिर सिड ये पूछता है कि आखिर ऐसा तुमने कैसे किया, और वो कबूल करती है कि हाँ मैंने ही ऐसा किया। और उस डायरी को पढ़ के सिड को ये भी पता लगता है कि उसने उसी को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता भरी चीज़ें की, और बहुत लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। बेसिकली जो ये लड़की थी, ये लड़की पेशेंट थी, और ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट थी जिसको कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद में सिड वहाँ से जाने लग जाता है, और जब सिड वहाँ से जाता है तो लड़की बहुत ही लीन होकर उससे विनती करती है कि मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, ये सब चीज़ें मत करो। बट सिड उसकी एक नहीं सुनता, और सिड जो है उसको वहाँ से निकल जाता है सिड। और निकलते निकलते वो कुछ बातें भी करता है, और बात करने के बाद सिड
वहाँ से बोलता है कि ये जो बुक है, इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है और मैं तुम्हें बचा रहा हूँ ताकि तुम और लोगों को नुकसान ना पहुँचाओ। इसके बाद में वो लड़की अपना सिर बहुत तेज़ रॉड पे मारती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा घायल कर लेती है। फिर सिड उसको कुछ खाने के लिए लाता है और उसको कुछ खाने के लिए देता है, पर सिड उसे यहाँ से निकलने नहीं देता किसी भी कीमत पर। और उसके बाद में सिड वहाँ से जाता है और जाके उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आता है और वो लड़की का बिहेवियर अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है। पर फिर सिड वहाँ से अपना बैग लेके निकल जाता है और साथ ही उसको कुछ खाने के लिए दे देता है। इधर जैसे ही सिड बाहर निकलता है तो उसका जो बैचमेट होता है उसको थोड़ा-सा डाउट हो जाता है कि यहाँ पे बेसमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है और जब वो बेसमेंट में उस लड़की को देखता है तो वो लड़की बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ और प्लीज़ मेरी मदद करो। पर वो जो केस होता है, वो केस इतना हेवी होता है कि वो चाह के भी उसे खोल नहीं पाता है। इतने में ही सिड वहाँ पे आ जाता है और जब सिड आता है तो वो लड़की उसे बोलती है कि नहीं, नहीं इसे तुम मारो अदरवाइज़ ये सबको बता देगा। उसके बाद में वो एक बड़ा-सा पत्थर लेकर अपने बैचमेट को मार देता है और जब वो बैचमेट को मारता है तो उसका सर फट जाता है और सर फटने की वजह से वो मर जाता है। उसके बाद में वो लड़की उसे आइडिया देती है कि कैसे तुम इसके लाश को बचा सकते हो और तुम पे जो मौत का इल्ज़ाम लगेगा वो बच जाएगा। उसके बाद वो बताती है कि जो नोकीला हथियार है उससे इसके बहुत सारे पार्ट कर दो और यहाँ पे जो जंगली कुत्ते हैं उसको खिला दो। साथ ही उसने दाँत भी निकाल लिए और फिंगरप्रिंट भी मिटा दिया। ये सब चीज़ें देख-देख के कर के जो सिड था वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सिड भी कुछ तरीके से हॉली की तरह ही हो जाता है। वो एक मर्डरस हो जाता है। इसके बाद वो बड़ा-सा एक शॉ लेता है और उसके सारे बॉडी पार्ट को वहाँ पे जो जंगली कुत्ते होते हैं उनको एक-एक करके खिला देता है और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बताता है। उसी के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस वाले पूछते हैं इससे कि बताओ उसका मौत कैसे हुआ, कहाँ गया? उसके बाद पुलिस वालों को डाउट हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि हो ना हो ये ज़रूर इसके मौत के में मिला हुआ है। और उसके बाद में वो जब बंदा दोबारा से नीचे आता है तो लड़की उससे बहुत प्यार भरी बातें करने लग जाती है और प्यार से बोलने लग जाती है कि मैं भी अब तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। और ऐसा कह के क्या वो सिड का जो है दिल जीतना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे तुम अपनी एक उँगली काट के दो, क्योंकि प्यार व्यार तो बहुत लोग बोलते हैं बट बहुत लोग करते नहीं हैं। और सिड ये चीज़ नहीं करना चाहता बट वो अपनी उँगली काट के उसके सामने रख देता है और जब वो उँगली काट के सामने रखता है तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो एक बड़ा-सा चाकू ले लेती है, अपने गले पे रख लेती है, बोलती है मुझे खोलो वरना मैं मार और वो बोलती है मुझे खोलो वरना मैं अपने को मार दूँगी। उसके बाद में सिड जो है सिड खोलता है वो और जब सिड उसे खोलता है तो वो सिड से प्यार करने लग जाती है और इसी बीच वो चाकू जो है सिड के मुँह में घुसा देती है। और जब वो सिड के मुँह में वो बड़ा-सा चाकू घुसाती है, उसके बाद में वो वहाँ से ये चीज़ें करके निकल जाती है। और इसके बाद में मूवी में दिखाया जाता है कि वो जो लड़की थी हॉली वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने उसी के कमरे में है और आराम से एंजॉय कर रही है। और जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है उसके बाद में मूवी में दूसरा सीन दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से घर में जाती है जो एक बहुत ही वीरान में घर होता है और एक बड़ा सा आदमी जैसा नहीं था, बहुत ही बेकार हालत में एक बंदा होता है। हालांकि वो सिड ही था और उसने सिड को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। और इसी के बाद मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।